प्रिय भाई बहनों, दाऊद जब भजन संहिता 4 अध्याय लिख रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि हमें इस संसार के साथ नहीं परंतु इस संसार से अलग हमें रहना ही चाहिए। और वह चौथा अध्याय वचन 3 आयत को हम आपके सामने पढ़कर हम इसे जल्दी से पढ़ेंगे आपके लिए। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। देखो, एक बात को ध्यान से सुनना। यह जान रखो कि यहोवा ने अपने लिए, यहोवा ने भक्त को अपने लिए, आप किसके होने वाले हो? परमेश्वर के। तो वो आपको ऐसा ही यूं नहीं छोड़ने वाला। वो कहता है मैं अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है, और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आप कुछ विशेष स्थानों पर रखे जाते हैं, और यहाँ पर दाऊद कहता है कि हमें इस संसार से परमेश्वर अलग करता है, अलग रखता है, क्योंकि यह संसार किन चीजों से भरा हुआ है आइए हम देखें। और वहां पर हम एक पोस्टर के रूप में कुछ देखना चाहते हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं। और वहां पर इस रीत से संसार के लोगों का नाश होने का 3 मुख्य कारण है। 3 मुख्य कारण है, उसे आप देखते हुए चलें। संसार के लोगों का नाश होने का 3 मुख्य कारण। पहला कारण शरीर की अभिलाषा, ओके। दूसरा कारण आंखों की अभिलाषा। तीसरा कारण जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। ये तीनों जीवन नहीं है, और इन तीनों में पिता का प्रेम नहीं है। यह पिता की ओर से नहीं है, यह संसार की ओर से है। पहला है शरीर की अभिलाषा। मैंने आपको आते ही समझाया कि दाऊद संसार में नहीं रहना चाहता, परंतु मसीह में रहना चाहता है, परंतु परमेश्वर में रहना चाहता है। और उसने पिता की इच्छा को जाहिर किया। और उसने पिता की इच्छा को क्या जाहिर किया? उसने कहा कि परमेश्वर हमें संसार से अलग रखना चाहता है। क्यों अलग रखना चाहता है? क्योंकि संसार में क्या है? संसार में 3 ऐसी मुख्य चीजें मनुष्य के विनाश का कारण होती हैं, नाश का कारण होती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं? पहला है शरीर की अभिलाषा, ओके। दूसरा क्या है? आंखों की अभिलाषा। तीसरा क्या है? जीविका का घमंड। और ये तीनों परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये तीनों पिता की ओर से नहीं है। ये तीनों संसार के विनाश का सबसे बड़ा हिस्सा है, संसार के डिस्ट्रॉय का सबसे बड़ा हिस्सा है, संसार के खत्म होने का, संसार में तमाम ऐसी गुनाह के होने का सबसे बड़ा हिस्सा है। 3 चीजें। पहला शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा, तीसरा जीविका का घमंड। ये 3 चीजें हैं भाई बहन, जो पिता की ओर से नहीं है। और यह 3 चीजें पूरे दुनिया के विनाश का कारण बन रहा है, ओके। अब हम आपको पहले पॉइंट पर जाएंगे, और पहले पॉइंट में हम कुछ दिखलाते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। वहां पर शरीर की अभिलाषा से संबंधित कुछ हम पिक्चर को दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। शरीर की अभिलाषा, देखिएगा, शरीर की जो अभिलाषा है वह शरीर की इच्छाओं को प्रकट करता है इस संसार के ऊपर, इस संसार के अंदर। शरीर की अभिलाषा, हम जानते हैं कि यह शरीर हमें परमेश्वर ने दिया है, लेकिन यदि हम इस शरीर को पाप के हाथ में दे देते हैं और फिर यह शरीर अब अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगती है, अब जब शरीर अपनी इच्छा के अनुसार जीने लगती है तो ये शरीर संसार की तमाम बुरी चीजों को मनुष्य के मन से लेकर आत्मा तक, उनके हर एक अंगों में अपनी वो उपस्थिति को दिखाई देने लगता है, वो अपनी उपस्थिति को दिखाने लगता है। शरीर की इच्छा, और ये शरीर की इच्छा एक व्यभिचार से जुड़ी हुई एक बात है, एक विनाश से जुड़ी हुई बात है, या कहें कि परमेश्वर के वचन के विपरीत एक बात है। यह एक हिस्सा है। हम अपने जीवन को कठोरतम करते जाते हैं, हम अपने जीवन को विनाश के निकट लेके जाते हैं, हम अपने जीवन को, अपने सोच और बुद्धि और विवेक को इसके तहत शरीर की अभिलाषा के नीचे हम उसे नष्ट करते हुए, विनाश होते हुए देखते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है, हे जवान, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। पहला थिस्सलुनीकियों अगर हम पढ़ें तो वहां पर बाइबल कहता है कि हे जवान,
जवानी की अभिलाषाओं से भाग। देखिए ध्यान से सुनिए, जब हम एक आत्मिक जिंदगी जीते हैं, जब हम एक आत्मिक जीवन को जीते हैं, हमारा जब रिश्ता परमेश्वर की आत्मा के साथ हो जाता है, हमारा जब संबंध स्वर्गीय पिता के साथ हो जाता है, तो हमारे लिए ये सारी चीजें एक जहर की नुमा होती है, एक घातक जहर होता है, एक विष होता है। सांप का विष समझ लो, या किसी भी जानवर का विष जो आपके शरीर को खत्म कर सकता है, आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। एक ऐसा ही जहर या शारीरिक इच्छा जो पाप के अधीन होकर, जो गलत कामों के अधीन होकर, जो व्यभिचार के अधीन होकर मनुष्य के अंदर पैदा करता है, यह एक शारीरिक इच्छा है। इसीलिए बाइबल यहाँ पर पहला यूहन्ना आपसे स्पष्ट कह रहा होता है 2:16 में, कि परमेश्वर कहता है कि हम जब उस पोस्टर को देख रहे होते हैं तो उसमें 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है आपकी ज़िंदगी में, इस जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, पहला आंखों की अभिलाषा, फिर जीविका का घमंड। ये तीनों पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। तो जब ये संसार की ओर से है तो हमें क्या करना चाहिए? जब ये चीज़ें संसार की ओर से हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय और हमारे मनों के विचार कहाँ पे जाकर रुकना चाहिए, कहाँ पे विश्राम करना चाहिए, ये हमें देखने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि मैंने तुझे उस गड्ढे से निकाला है। वो गड्ढा कौन सा है? एक संसार रूपी गड्ढा है जो दाऊद भजन 30 अध्याय में लिख रहा होता है, वचन 1 में। वो हमें गड्ढे से निकालता है और हमें अपने जीवन रूपी छाया में हमें जगह देता है। यहाँ लिखा है कि मैं, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। जरा सोच के देखो, संसार से निकलना कितना कठिन है। यदि निकालने वाला परमेश्वर ना हो तो, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, यह परमेश्वर का वचन है। खींच कर वो निकालता है, उसको खींच कर निकालना पड़ रहा है क्योंकि संसार ने इंसानों को पकड़ लिया है। 3 मुख्य भाग में पकड़ा है। पहला बोलिए शरीर की अभिलाषा, दूसरा बोलिए आंखों की अभिलाषा, तीसरा बोलिए जीविका का घमंड। ये 3 चीजें इंसानों को खींच करके गड्ढे में रखा है, और इन तीनों चीजों से इंसान अपने आप, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कभी बाहर नहीं निकल सकता। मैं कहता हूं कभी बाहर नहीं निकल सकता, कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। वो संसार के ज्ञान में कितना ही सामर्थ्य क्यों ना हो, संसार के कितनी ही बड़ी पोस्ट और पदवी पे क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी अधिकार सत्ता उसके पास क्यों ना हो, लेकिन इन 3 चीज़ों से वह मनुष्य अपने आप निकल नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर का आत्मा उसकी मदद न करे। यस, बाइबल स्पष्ट कहती है प्रिय भाई बहनों कि ये चीज़ें आपको नरक के रास्ते लेके जाती हैं, ये चीज़ें आपको विनाश के रास्ते लेके जाती हैं, ये चीज़ें आपको गरीबी के रास्ते लेके जाती हैं, ये चीज़ें आपको बुद्धिहीनता और भक्तिहीनता के रास्ते लेके जाती हैं, ये चीज़ें आपको कठोरता के रास्ते लेके जाती हैं, ये चीज़ें आपको पूरी रीति से आपको एक अर्थहीन बना देती हैं, विवेकहीन बना देती हैं, और आपके मन को, आपके दिलो दिमागों को मार देती हैं। ये 3 चीजें हैं। और इसीलिए दाऊद इस बात को जब 4 भजन संहिता लिख रहा था, वचन 3 में कहा कि प्रभु मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे तेरे हाथ में रहना है, मुझे संसार में नहीं जीना, मुझे तेरे साथ जीना है। क्योंकि संसार क्या देता है? 3 चीजें देता है। शरीर की अभिलाषा देगा, आंखों की अभिलाषा देगा, जीविका का घमंड देगा, और ये तीनों में यह संसार आपको लेकर डूब जाएगा, अथाह सागर में डूब जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सहारा नहीं बचेगा कि कोई हमें बचा ले। इसलिए बाइबल क्या बताती है? इसलिए प्रभु हमारे निकट आता है और वो कहता क्या है? पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 आयत को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार हमने यीशु मसीह से सुना, वह तुम्हें सुनाते हैं। क्या है वो? यह है कि परमेश्वर ज्योति है,
परमेश्वर ज्योति है भाई बहन, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। मतलब अंधकार संसार का हिस्सा है, प्रकाश ज्योति यह परमेश्वर का भाग है। और प्रभु कह रहा है, वचन में लिखा है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और इसीलिए यूहन्ना 8:12 कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, यह निर्णय आपको लेना है, यह फैसला आपको करना है। जब कोई मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। विनाश की ज्योति नहीं पाएगा, गरीबी की ज्योति नहीं पाएगा, अंधकार का वो फल नहीं पाएगा। सीधा लिखा, जीवन की ज्योति पाएगा जो यीशु के पीछे चलेगा। चलना ना चलना आपके ऊपर है। परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया है। वह आपसे जबरदस्ती नहीं करता, वह आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालता, परंतु वह अपना संदेश कह रहा है। वो अपनी मर्जी को आपको दे रहा है, आपकी मर्जी को आपको दे रहा है। और इसीलिए बाइबल यहाँ पर मत्ती 11:28 समझाता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम हमेशा प्रकाश में मिलता है, क्योंकि पाप में, बीमारी में और हम समझते हैं पाप में मृत्यु हो जाने में हमारा विश्राम नहीं, परंतु विश्राम तो मसीह के आगमन में है। विश्राम तो परमेश्वर के वचन के अधीन में है। परमेश्वर के अधीन में ही हमारा विश्राम है। सीधी सीधी बात प्रभु कह रहा है। इसलिए यहाँ पर परिश्रम तो करते हैं, आराम नहीं है। परिश्रम तो करते हैं पर मौत देखते हैं। परिश्रम तो करते हैं, फल नहीं मिलता। परिश्रम तो करते हैं, हमें जीवन में आशीर्वाद नहीं मिलता। ये क्या कारण है? क्योंकि इस धरती पर पाप के वर्चस्व के कारण, पाप के अधिकतम के कारण इंसानों को पाप नीचे खींचता है, उन्हें बुरी लतों में खींचता है, उन्हें अंधकार में खींचता है, उन्हें प्रकाश से दूर खींचता है, अंधियारा। ताकि याद रहे, अगर प्रकाश आपका जीवन का हिस्सा बना तो आप दूसरों को प्रकाशित करेंगे। यशायाह अध्याय में 49:4 को आयत को पढ़ेंगे। वहाँ ऐसा लिखा है, तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। देखिए, हमने अपने आत्मिकता, अपने इस जीवन को परमेश्वर के हाथ में रखा और इसीलिए हमारे परिश्रम का भाग परमेश्वर के हाथ में है। हमने अपने परिश्रम का भाग संसार के हाथ में नहीं रखा। यदि हम कहीं नौकरी पे जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, या लेबर चौराहे पे काम करने जा रहे हैं, या हम कहीं कंपनी में काम करते हैं, या हम सिलाई करते, कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, कुछ भी हम कहीं भी जीविका के लिए काम करते हैं, तो मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देकर रखूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे परिश्रम का जो फल है, हमारे उम्मीदों का जो फल है, हमारे आशा का जो फल है, वह परमेश्वर देगा। कैसे? इस वचन के अनुसार। सीधा सीधा लिखा है कि मेरे परिश्रम का जो फल है मेरे परमेश्वर के हाथ में। अब यदि आप संसार में परिश्रम कर रहे होते हैं तो संसार में 3 चीजें आपसे लिपटी हुई रहेंगी। पहला, शरीर की अभिलाषा, जरा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, आंखों की अभिलाषा। तीसरा, जीविका का घमंड। अच्छा चलो ठीक है, हम इसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आंखों की अभिलाषा कैसे भी होता है, हम बहुत सारे लोग इन परिस्थितियों में फंसे हुए, वो एक गंदी लत होती है पिक्चर्स में या मोबाइल ऐप में, मोबाइल के द्वारा या तमाम ऐसी चीज़ों के द्वारा वो ये एक आंखों की अभिलाषा की पूर्ति करते हैं। तीसरा, जीविका का घमंड दिखाएंगे, जीविका का घमंड। और तीसरे में जो पॉइंट में, यह जीविका का घमंड है कि बस यही है मेरी ज़िंदगी का सब कुछ, यही है मेरी ज़िंदगी का सब कुछ। वो डिपेंडेंट होते हैं इस दुनिया के बल पर, निर्भर होते हैं इस संसार की ताकत पर, वो निर्भर होते हैं पूरी रीत से यहाँ की हर एक शक्तियों के ऊपर, और उनके आँखों में घमंड होता है। वो तो ना तो वो परमेश्वर से डरते हैं, ना किसी मनुष्य की परवाह करते हैं। वो
इन बुरी परिस्थितियों में फंसे हुए मनुष्य हैं। जरा अब आप समझिए, इन तीनों ऐसी खतरनाक विष इंसानों को खींच करके संसार में रखता है। अब वो यदि उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में नहीं है, उसकी जिंदगी खुदावन के हाथ में नहीं है, वो प्रकाश में नहीं है, तब उसकी जिंदगी का निर्णायक पल, उसकी जिंदगी में जो कुछ होना है वो किसके द्वारा होगा? परमेश्वर के द्वारा नहीं होगा, वह संसार के द्वारा होगा, वह संसार के द्वारा होगा। इसलिए बाइबल बताती है प्रिय भाई बहनों कि समय रहते हुए अनुग्रह का सदुपयोग यदि हम कर लें तो हमारी जिंदगी परमेश्वर पिता के करीब रहकर उन उपलब्धियों को हम अपने जीवन में देख पाएंगे जो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें देना चाहते हैं। कोई तो कहते हैं कि प्रभु आपने वादे किए लेकिन वो हमारे जीवन में हो नहीं रहे हैं। परमेश्वर वादा किया और वो पूरा नहीं हो रहा है, ये आपके लिए ही केवल ऐसा है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को उसी रीति से मोटिवेट किया है, आपने अपनी जिंदगी को उसी के अनुसार चलने के लिए अनुमति दिया है। आप शरीर की अभिलाषा का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, आप आंखों की अभिलाषा का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, आप जीविका के घमंड का भी हिस्सा बनना चाहते हैं और परमेश्वर का भी हिस्सा बनना चाहते हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाइबल बताती है कि जब आप एक दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं और आप चर्च के सेवा के जब आप चर्च के लिए आते हैं, जब परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, तो आप देखते हैं कि वो दुष्ट आत्माएं उन चीज़ों को नहीं सुन पाती हैं जो परमेश्वर दे रहे हैं। जब परमेश्वर का दास देता है उन आत्मिक सामग्री को, उस आत्मिक सामग्री को, आत्मिक पदार्थ को जब एक बीमार व्यक्ति को देता है तो उसके अंदर की तमाम ऐसी दूषित चीज़ें, उसके मनोदशा में बैठी हुई तमाम ऐसी गलतियां उसे उसके जीवन को फिर किस रीत से चलने की अनुमति देती हैं। वो अपने में ही वो टूटने लगती हैं, उसके अंदर वो ख़त्म होने लगती हैं और वो निकल कर बाहर जाने लगती हैं। उसके पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही आप इन तीनों सिकंजों से छूटने के लिए प्रभु के पास आए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में, खुदा कहता है अपनी सामर्थ्य से, जैसा भजन 97 वचन 5 हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा है जरा ध्यान से अगर हम उस आयत को देखेंगे तो भजन 97 और आयत 5 में एक अच्छा सा वचन आपके लिए प्रभु देता है और वहाँ कहता है कि पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए। देखिए किसके सामने? पहाड़ अगर हम देखें तो वो एक घमंड को दर्शा रहा है। एक पहाड़ घमंड को वहां पर हम देख लें तो वो घमंड, वो समस्या जो संसार से ग्रसित लोगों का जीवन, जो पाप में है, जो गुनाह में है, जो नशे में है, व्यभिचार में, यदि वो प्रभु के सामने आने का निर्णय लेते हैं, यदि वो प्रभु के सामने जीने का निर्णय लेते हैं तो याद रहे कि वो पिघलेंगे, समस्या उनके अंदर पिघल कर निकलेगी। सीधा सीधा लिखा, पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने नहीं। जैसे अभी आप बैठे तो अभी आप परमेश्वर के सामने बैठे, अभी आप परमेश्वर की महिमा में बैठे। तो आपकी जिंदगी यदि ये रेगुलर रहती है, आपका जीवन ये यदि वर्तमान रहता है, तो वो समस्या जो आपके भीतर है वो टूटेगी, वो पिघलेगी। जैसे कि एक नशे की लत वाला आदमी लत को छोड़ना चाहता है और एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, व्यभिचार से अलग होना चाहता है, तमाम ऐसी बुरे लतों से अपने जीवन को अलग करना चाहता है। इच्छा तो है लेकिन वो संसार के हाथ में है, इनडायरेक्टली संसार के हाथों में है, वो डायरेक्ट प्रभु के हाथ में नहीं है। इसीलिए उसकी ज़िंदगी में बहुत लंबा वक्त लगता है और उसकी ज़िंदगी विनाश के रास्ते को पूरी रीत से चुन लेती है और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर आता है तब क्या कहता है? भजन संहिता दाऊद लिख रहा था 25वां अध्याय वचन 8 में क्या लिखता है? हमें प्रभु क्या दिखा देता है? परमेश्वर हमें अपनी चीज़ को दिखाता है। अपनी चीज़ को जब वो दिखाएगा तो हमारी ज़िंदगी में एक बल, एक शक्ति, एक नई जीवित उम्मीद आ जाती है। और वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर भला है,
और उसकी करुणा सदा है। वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। ऐसा लिखा है कि यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। देखिए, पापियों को कौन सा मार्ग दिखलाएगा? अपना मार्ग। तो परमेश्वर का मार्ग कैसे है? अभी हमने बताया कि परमेश्वर ज्योति है, पहला यूहन्ना 1:5 में। और फिर यूहन्ना 14:6 में कहता है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। जब आप परमेश्वर के हाथ में होते हैं तो एक पापी परमेश्वर के हाथ में रहकर उस जीवन को देख लेता है जो उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही हम परमेश्वर के हाथ में आते हैं, जैसे ही हम प्रकाश के तले आते हैं, जैसे हम ज्योति में आ जाते हैं, वैसे हमारी जिंदगी का जीने का, हमारी जिंदगी कैसे चलने चाहिए, ये चीजें समझ में आने लगती हैं, ये चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं और हमारे लिए मार्ग खुल जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें इन चीजों से अपने आप को कैसे बचना है, हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:6। यदि आज हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारी सहभागिता उसके साथ है। लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर यदि हम अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर चलने का अर्थ यह है कि हमारी सहभागिता यदि उसके साथ है तो हम अंधियारे के हिस्से नहीं बने, हम उस पाप और गुनाह के हिस्से नहीं बने, हम उस लुच्चपन का हिस्सा नहीं बने, या हमने जो आपको 3 चीजें दिखाई हैं, हमें इसका हिस्सा नहीं बनना। तब तो आप परमेश्वर की सहभागी में हो। और यदि हम शरीर की अभिलाषा में जीते हैं और यदि हम आंखों की अभिलाषा में जीते हैं, जीविका के घमंड में यदि हम चलते हैं, तो हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं है। आज भी हमारी सहभागिता अंधियारे के साथ है और इस अंधियारे में रहने के कारण हमारी आत्मिक शक्तियां खो जाती हैं, हमारे मन का बल खो जाता है। हमें नशे से लड़ना है, हम लड़ नहीं पाते। हमें पाप से बचना है, हम बच नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ें आप में आसानी से जगह बना लेती हैं। याद रहे, यदि हमें आत्मिक दुनिया में बलवान होना है तो हर उन बुरी चीज़ों का बचाव हमारी ज़िंदगी में होगा जो संसार से आती है। यूसुफ नामक एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिया। 30 साल की उम्र में वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में पूरा हुई और उसकी ज़िंदगी में जो ये 13 साल व्यतीत हुए, इसमें उसने तमाम ऐसी चीज़ों का अनुभव प्राप्त किया कि उसे कैसे आत्मिकता की ज़िंदगी में जीना है, किस रीत से आत्मिक ज़िंदगी को अपने अंदर बलवान करना है। उस समय बाइबल नहीं था, उस समय पवित्र शास्त्र उसके पास नहीं था, लेकिन उसके पास एक स्वप्न था और जो वो स्वप्न उसने देखा था वह परमेश्वर की ओर से था। उसने उस स्वप्न को अपने अंदर रखा, अपने भाई को बताया, अपने माता पिता को बताया और उस स्वप्न को अपने अंदर और बलवान किया। परमेश्वर का दिशा निर्देश ऐसा मानकर उसने उस स्वप्न को अपनी ज़िंदगी में रखा। हम जानते हैं कि वो यूसुफ बड़ा हुआ, मिस्र के हाथ में जब वो बेचा गया, पोतीपर के घर के घराने का वो एक तरीके से कामकाजी मालिक बन गया, सारी दशाओं को देखभाल करने वाला बन गया। तो हम देखते हैं कि पोतीपर की पत्नी किस रीति से उसकी आत्मिकता को, जो व्यभिचार का भाग है, वह छीनना चाहते। व्यभिचार एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी ज़िंदगी में जाने के लिए तैयार था, लेकिन बाइबल कहती है कि यूसुफ वहाँ से भागता है। यूसुफ वहाँ से भागता है और जब वो भागता है तब वो बचता है, पाप से बचता है। संसार के दुख में तो चला जाता है लेकिन वो पाप से बच जाता है। प्रिय भाई बहनों, याद रहे कि जब ये दशा मनुष्य को पकड़ती हैं, इंसान कहते हैं कि चलो जी आज पाप कर लेते, कल क्षमा मांग लेते, दशाएं ठीक होती जाएंगी। लेकिन नहीं, आपकी ज़िंदगी में जैसी पाप की प्रवृत्ति शामिल होगी, आप यदि उसे समय रहते हुए परमेश्वर के सामने जाकर प्रायश्चित नहीं करते,
तो वो धीरे 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 उस मनुष्य के अंदर, उस परिवार के अंदर जड़ पकड़ करके, कैसा जड़ पकड़ करके उस इंसान को मौत के रास्ते लेकर चले जाते हैं। याद रहे, ये बहुत ही खतरनाक जहर होता है। यदि समय रहते हुए हमने इसे परमेश्वर के सामने नहीं लाया, प्रभु के सामने रहकर प्रायश्चित नहीं किया, तो ये धीरे धीरे आपके मन के भीतर रहकर, आपके मन के अंदर जहर पैदा करके पूरे घराने को एक ऐसे सिकंजे में डाल देता है जहां से इंसानों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर दो सबसे बड़ी चीजें, पहला शरीर की अभिलाषा, दूसरा आंखों की अभिलाषा। ये एक ऐसा चीज है जो इंसानों को पूरी रीति से मिट्टी में मिला देता है, खत्म कर देता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसका इलाज जानते हैं। उसने कुलूसियों अध्याय 1 में जाइए, वचन 13 और 14 पढ़िए। उसने हमें कहाँ से अलग किया, याद रहे, उसने हमारे जीवन को किस तरह बेहतर करने का उपाय किया। सीधा लिखा, यीशु मसीह ने हमें, वहाँ जैसे उसी ने लिखा वहाँ पढ़िए, यीशु मसीह ने हमें, पौलुस लिखता है, यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, प्रभु यीशु मसीह अंधकार के वश से छुड़ाकर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग जकड़े हुए थे, उन्हें गड्ढे में डाल दिया गया था, वो एक पाप के गड्ढे में गिर गए थे, जकड़ उठे थे पूरी तरीके से, पाप ने उन्हें जकड़ लिया। तभी यहाँ पर लिखा है छुड़ाना। छुड़ाने का मतलब वो कोई आपको पकड़ लिया है। नशे की लत हो सकती है, पाप और व्यभिचार हो सकता है, जुआ हो सकता है, तमाम ऐसी बुरी चीजें, गुनाह, घमंड, ईर्ष्या, ऐसी तमाम चीजें वो हो सकती हैं जो इंसानों को पकड़ कर रखती हैं और उद्धार में जाने से रोकती हैं, परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं, पवित्रताई में जीने से रोकती हैं ये चीजें। इसीलिए यहाँ लिखा है छुड़ा कर। तो यीशु मसीह ने, पौलुस कहता है, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। किससे छुड़ाया? अंधकार के वश से, अंधकार के वश से छुड़ाया। अब आपका मन करता है सुबह सुबह उठकर प्रभु की स्तुति करने का। क्यों? क्योंकि आप अंधकार के वश से छुड़ा लिए गए। आपके लिए कोई कीमत दिया, आपके लिए कोई दुख उठाया। इसलिए जब हमारी मानसिकता, हमारा विवेक, हमारा मन जब उसके वश में हो जाता है, जो राजाओं के राजा हैं, जो पवित्रताई में जीने वाले, जो खुदावन हैं, जो पवित्र परमेश्वर है, यदि हमारी मानसिकता उनके वश में जाती है तो हम अंधकार से छूटते हैं। और यहां पर लिखा कि अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, हमें प्रवेश कराया। जब हम प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराते हैं तो प्रिय पुत्र की भूमिका क्या होती है? वचन 14 आइए, नीचे देखिए। प्रिय पुत्र की भूमिका क्या है? प्रिय पुत्र की भूमिका है, यीशु पौलुस कहता है, जिसमें हमें, मतलब मसीह में हमें छुटकारा मिलेगा। कैसा छुटकारा मिलेगा? पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मतलब पापों से छुटकारा। जब इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है तब उसका मनोदशा, तब उसकी विचारधारा, तब उसकी कार्यशैली, तब उसकी विवेक का जो एक ताकत है खुदा के साथ रहने का, परमेश्वर की महिमा करने का, उसे तब मिल पाता है। लेकिन जब एक इंसान पाप के वश में होता है, गुनाह के वश में होता है, वो पापों से छूटा हुआ नहीं है, तब उसका जीवन कहाँ होगा? शरीर की अभिलाषा में, या आंखों की अभिलाषा में, या जीविका के घमंड में। ये तीनों में वो फंसा हुआ शख्स मिलेगा। वो इन तीनों में फंसा हुआ शख्स मिलेगा। और ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से। और जो कुछ संसार की ओर से है वो आपको नीचे ही ले जाएगा। वो आपको कभी ऊपर अलौकिकता में नहीं जाने देगा। वो आपको कभी भी उस सामर्थी अलौकिक जीवन का हिस्सा बनने ही नहीं देगा। आपके ओंठों को शक्तिशाली बनने नहीं देगा, आपके आंखों को शक्तिशाली बनने नहीं देगा। इसलिए यीशु मसीह ने हमें क्या किया? मत्ती अध्याय 5 में जब जाइएगा और वहाँ पे लिखा है, यदि आंख तुझे ठोकर खिलाती है, हम उसे पढ़ लेंगे। मत्ती 5 अध्याय में जाइए और देखिएगा, वहाँ पर इस वचन को लाइए, शुरू से पढ़ेंगे। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ठोकर के कारण होती हैं, लेकिन हम उन्हें अपने जीवन में नहीं चाहते कि वो बाहर जाए। मत्ती 5 के 29 से, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए
तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। वचन 30 आगे पढ़ लीजिए। और फिर आगे लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। काटना आपको है, अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं इसका अर्थ। क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ओके, और दिखाइए। और यह भी कहा गया, चलो ठीक है, 29 और 30, तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं क्या कि जो चीज ठोकर का कारण हमारी जिंदगी में है, यदि उस ठोकर के कारण को हमने दूर नहीं किया समय रहते हुए, जैसे अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास अनुग्रह का समय है, अभी हमारे पास परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ्य का और उसके जीवन को ग्रहण करने का समय है, उस पर विश्वास करने का समय है, उसके इच्छाओं में जीने का समय है, उसके आशीषों में चलने का समय है। यह एक अनुग्रह का समय है। और यदि इस अनुग्रह के टाइम में आप समय रहते हुए पापों की क्षमा नहीं लेते, समय रहते हुए पापों से मुंह नहीं मोड़ते, गुनाहों से मुंह नहीं मोड़ते और अपने आप को संसार के वश में ही रखकर जीवन को जीते हो, तो ये पल आपको उद्धार में नहीं लेके जाएंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।